फील होता है जब आप दिन रात पढ़ते हो लेकिन फिर भी आपका वो दोस्त आपसे ज्यादा मार्क्स लेकर आ जाता है जो तुमसे 10 गुना कम पढ़ता था। आपने घंटों बैठकर परफेक्ट नोट्स बनाए जबकि आपके सभी दोस्त बाहर खेल रहे थे। कहते हैं कि हार्ड वर्क पेज ऑफ, बट रियलिटी ये है कि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 12 ऐसी स्टडी टेक्निक्स बताऊंगा जिन्हें यूज करके आप सिर्फ 3 घंटे पढ़ के उतने मार्क्स ले आओगे जितने दूसरों के 10 घंटे पढ़ के भी नहीं आए। 9th मेथड सबसे बेस्ट मेथड है जिससे आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक किसी भी चैप्टर को इफेक्टिवली याद कर पाओगे, वो भी कम से कम टाइम और एफर्ट से। सो एटलीस्ट वहाँ तक तो वीडियो जरूर देखना। जो भी स्मार्ट वर्क करते हैं वहाँ पर मुश्किल कुछ नहीं होता है। सपोज ये 2 स्टूडेंट्स एक दिन में 6 घंटे सेल्फ स्टडी करते थे। दोनों इक्वल टाइम के लिए स्टडी करते थे, लेकिन फिर भी इन दोनों के मार्क्स में जमीन आसमान का फर्क था। स्टूडेंट बी के मार्क्स स्टूडेंट ए से काफी ज्यादा थे, क्योंकि दोनों के स्टडी करने के तरीके में एक छोटा सा डिफरेंस था। स्टडीज में पाया गया है कि हमारा ब्रेन एवरेज आधे घंटे के लिए ही 100% एफिशिएंसी से काम कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट ए को ये बात नहीं पता थी। वो लगातार 6 घंटे स्टडी करता था, जिसमें कहने को तो वो 6 घंटे पढ़ा, लेकिन इफेक्टिव स्टडी हुई सिर्फ आधे से 1 घंटा, क्योंकि आधे घंटे बाद या फिर कुछ लोगों के लिए 1 घंटे बाद ब्रेन की एफिशिएंसी सिर्फ 20-30% ही रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए स्टूडेंट बी ने पोमोडोरो टेक्निक का यूज किया। इसमें हर आधे घंटे की स्टडी के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना होता है, या फिर लगातार 50 मिनट पढ़ के 10 मिनट का ब्रेक ले लो। इस ब्रेक में ब्रेन रिचार्ज होगा और इसकी एफिशिएंसी दोबारा 100% हो जाएगी। इस स्टडी ब्रेक वाले पैटर्न से स्टडी करने के बाद 6 घंटों में से 5.5 घंटे इफेक्टिव स्टडी होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 10 में से सिर्फ 1-2 स्टूडेंट्स ही इस टेक्निक को सही से यूज कर पाती हैं, क्योंकि अगर ब्रेक में कुछ ऐसा करने लग गए जिससे ब्रेक 5 मिनट से 5 घंटे की हो जाए तो इसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए ब्रेक में कोई भी हाई डोपामिन वाली एक्टिविटी मत करना। द बेस्ट वे इज क्या 5-10 मिनट रूम से बाहर निकलो और थोड़ा चल फिर लेना, जिससे जस्ट माइंड फ्रेश हो जाए। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप पढ़ना तो चाहते हो लेकिन पढ़ने का मन नहीं करता? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपने दिन को प्लान ही गलत तरीके से करते हो या फिर करते ही नहीं। अगर आप अपने दिन को सही तरीके से प्लान नहीं करोगे तो पिछली टेक्निक यूज करने का भी कोई फायदा नहीं है। सपोज स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी दोनों पोमोडोरो टेक्निक से स्टडी करते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि स्टूडेंट ए सुबह उठने के बाद पहले फोन उठाएगा, गेम वगैरह खेलेगा और फिर आधा दिन वेस्ट करने के बाद स्टडी करेगा। वहीं स्टूडेंट बी पहले स्टडी करेगा, उसके बाद अपना टास्क कंप्लीट होने पर एज ए रिवॉर्ड फोन उठाएगा। गेस किसके मार्क्स ज्यादा आएंगे? ऑब्वियसली स्टूडेंट बी के, क्योंकि स्टूडेंट ए ने तो अपना ब्रेन पहले ही डोपामिन से ओवर स्टिमुलेट कर लिया, जिससे बाद में ना तो उसका पढ़ने का मन करा और ना ही वो फोकस कर पाया। वेल, अगर डोपामिन के बारे में आपको नहीं पता तो इस वीडियो के बाद आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखना। राइटर जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में लिखते हैं कि एनवायरनमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स जो आपकी हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करता है। आप कितनी इफेक्टिव स्टडी कर पाते हो ये इस पर भी डिपेंड करता है कि स्टडी करते टाइम आपका एनवायरनमेंट कैसा है। जैसे किचन में जाने पर कुछ खाने को मन करता है, बेड पर लेटने से सोने को मन करता है, पार्टी में जाने से नाचने को मन करता है, वैसे ही लाइब्रेरी में बैठने से या फिर एक सेपरेट स्टडी टेबल पर बैठने से स्टडी करने का ही मन करता है। हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन एनवायरनमेंट से क्यूज लेता है और इस क्यू की वजह से कोई भी हैबिट ट्रिगर होती है। इसलिए आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना होगा कि स्टडी करते टाइम आप हमेशा स्टडी टेबल पर बैठकर ही स्टडी करें। कहने का पॉइंट ये है कि स्टडी के लिए एक सेपरेट प्लेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहीं पर बैठकर स्टडी कर रहे हो और वहीं पर खा रहे हो और वहीं पर फोन देख रहे हो। कभी कभी कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें सालों तक याद रहते हैं, लेकिन कुछ चीजें जितनी भी कोशिश कर लें याद ही नहीं होती। किसी भी इन्फॉर्मेशन को याद करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो एक फैक्ट है या फिर कॉन्सेप्ट। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ, तो आप में से कुछ को याद होगा और कुछ को नहीं, क्योंकि ये एक फैक्ट है। वेयरएज अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट आता हो, यानी वर्ल्ड वॉर 2 कैसे हुआ, क्यों हुआ और किसने स्टार्ट किया, तो फैक्ट भी इजीली याद हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस साइन हुई। On the 28th of June 1919, the Treaty of Versailles was signed. इस ट्रीटी ने जर्मनी को इतना पनिश किया कि उनका इकोनॉमी कोलैप्स कर गया।
फिर एक एक्सट्रीमिस्ट सोच वाले लड़के अडोल्फ हिटलर ने अपने देश को संभालने का जिम्मा लिया। That I have worked, that I have advocated for you in these years. I have spent my time in service of my people. लेकिन हिटलर ने वो तरीका अपनाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। हिटलर ने पोलैंड पर अटैक कर दिया। बस यही अटैक वर्ल्ड वॉर 2 का स्टार्टिंग पॉइंट बना और 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई, जो कि 1945 तक चली। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ये वॉर कैसे स्टार्ट हुआ, तो 1939 का ईयर हमेशा याद रहेगा। फैक्ट्स एग्जाम्पल, अगर आपको लाइट के 7 प्राइमरी कलर से याद करने हैं तो उसके लिए निमोनिक है विबग्योर। एक और एग्जाम्पल की बात करें तो ये बताओ कि हार्ट के लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम में से कौन से में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और कौन से में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसका आंसर है लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट ऐसे आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसे रेडियो सुनते सुनते याद करना। RA मतलब राइट एट्रियम और DEO मतलब डीऑक्सीजनेटेड। अब इसे आप कभी भी नहीं भूलोगे। वेल दैट्स टुडेज वीडियो गाइस। इस वीडियो के हैंड रिटन नोट्स में टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आई होप आप इन टेक्निक्स को यूज करोगे और कुछ दिनों बाद रिजल्ट्स कमेंट सेक्शन में बता के जाना। अगर किसी मेथड या टेक्निक पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तब